वचन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। भाई नागेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर करें ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें एक मन होकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी, जिसको कि आपने बनाया और आपकी ओर से आशीषित था प्रभु जी। आज आपकी दया और करुणा हमारे लिए नई हुई है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सेशन को आप बहुत तायत से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए प्रभु जी। अपने वचन के जरिए अपने लोगों को प्रभु आप आशीष कीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए, तसल्ली दीजिए और एक आशा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम विशेष दुआ प्रार्थना करते हैं हमारी बहन नेहा के लिए, जिनका आज बर्थडे है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु जी, हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं प्रभु जी, वो आप पूरी कीजिए पिता, क्योंकि आप इच्छाओं को पूरे करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मनोरथों को पूरे करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को, मतलब हमारे भाई आशीष के परिवार को आप आशीष कीजिए, उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम चाहते हैं और भी प्रभु जी ये दोनों पति पत्नी आपके आत्मिक बातों में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर पिता, और आपके राज्य की बढ़ोतरी करें मेरे परमेश्वर पिता। हमारी बहन नेहा को आप बहुत तायत से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हर एक अच्छी और स्वर्गीय चीज़ों से आप उसे नवाजिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, आत्मा में बढ़ने में आप सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम सचमुच उस प्रभु यीशु के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुमसे जुदा, हो के तुमसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। है ये उसकी दया, मैं तो कुछ भी नहीं। है ये उसकी दया, मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों में चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर।
फजल कर ए खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर ए खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। है ये उसकी दया, मैं तो कुछ भी नहीं। है ये उसकी दया, मैं तो कुछ भी नहीं। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म वो हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म वो हंस के सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुछ ला गया। मेरी शिफा के लिए वो था कुछ ला गया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर ए खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। मौज के वो करे, मैं तो कुछ भी नहीं। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म वो हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म वो हंस के सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुछ ला गया। मेरी शिफा के लिए वो था कुछ ला गया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ
कुछ भी नहीं, हो के तुमसे जुदा, हो के तुमसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके सिवा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम जो भी हैं वो आपके अनुग्रह के कारण है। हमारी जो भी अस्तित्व है प्रभु जी वो आपसे है पिता, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले, हमें बनाने वाले और अपनी हुजूरी में बिठाने वाले परमेश्वर तो आप हैं प्रभु जी। आज हमें आशीष कर प्रभु जी, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, और हमारे अविश्वास का उपाय कर प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, जय मसीह। आइए आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर। हालेलुया। और जैसे मैंने आज टॉपिक लिखा है कि डिले इज नॉट डिनायल, इसका मतलब है कि कई बार परमेश्वर विलंब करता है बहुत सारी बातों में। जब आप और मैं उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कई बार विलंब करता है, और उसके विलंब को कई बार हम ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर हमें ये चीज शायद नहीं देने वाला है। लेकिन आज के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर कभी कभी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से देता है, पर जब उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो वो हमें ऐसी चीजें देता है जो हमारी सोच से परे होती हैं। वो हमें बेस्ट देता है, वो हमें गुड नहीं देता, हमें बेटर नहीं देता, लेकिन वो हमें बेस्ट देता है, लेकिन उसके समय के अनुसार देता है, क्योंकि वो हमारी टाइमलाइन पर काम नहीं करता, और उसकी गति में और हमारी गति में जमीन आसमान का फर्क है। उसके विचारों में और हमारे विचारों में धरती आसमान का फर्क है। इसलिए कई बार हमारी इस संसारिक और शारीरिक बुद्धि से हम कई बार परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब कभी हम कोई प्रार्थना करते हैं, हम जब सालों साल प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर नहीं आता, तो हम ये समझने लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं है, शायद उसकी मर्जी हमारे लिए कुछ और है। पर डिले इज नॉट डिनायल। हाँ, परमेश्वर कई बार बहुत सारी बातों में विलंब करता है, लेकिन हमारी प्रार्थना को उसे पता है कि हम निरंतर किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल हमें एनकरेज करती है कि हियाव बांधना और प्रार्थना करना हमें नहीं छोड़ना है, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें मांगना है कब तक, जब तक मिल नहीं जाता, हमें ढूंढना है कब तक, जब तक हम पा नहीं लेते, हमें खटखटाना है कब तक, जब तक प्रभु हमारे लिए अपना द्वार खोलता नहीं है। तो आइए आज बाइबल में से मैं आपको एक बहन से मिलाने वाली हूँ जिसने काफी सालों प्रार्थना की, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो निरंतर प्रार्थना करती रही, प्रभु के ऊपर उसने विश्वास किया, भरोसा किया, और प्रभु ने उसे गुड नहीं, बेटर नहीं, लेकिन दी बेस्ट दिया। हालेलुया। तो चलिए आज हम चलते हैं पहला शमूएल। आज हम पहले अध्याय में हन्ना के विषय में देखेंगे, उसकी प्रार्थना के विषय में देखेंगे, उसके विश्वास के विषय में देखेंगे कि कैसे एक जो हन्ना एक स्त्री है वो कैसे बांझ थी और कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने उसे आशीष किया और उसे एक ऐसा बेटा दिया जिसका नाम शमूएल है, जो कि एक न्यायी भी है और जो कि एक याजक भी है। और तकरीबन 7-8 साल की उम्र में इस बच्चे के साथ
परमेश्वर ने उसका नाम लेकर उससे बात की है। हालेलुया। मैं नहीं समझती हूँ पूरी बाइबल में ऐसा कोई है जिससे परमेश्वर ने 7 और 8 साल की उम्र में नाम लेकर बात किया है, लेकिन ये जो लड़का है शमूएल, ये एक न्यायी भी है और एक याजक भी है, और हम इसके जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए आज हम हन्ना के विषय में मनन करेंगे कि हन्ना ने ऐसा क्या किया जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जब उसे बच्चा नहीं हुआ, तो उसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसे अद्भुत रीति से एक बेटा दिया और एक आशीषित बच्चा दिया, एक आशीषित वंश दिया। आज हम वचन के द्वारा मनन करने जा रहे हैं। हम निकालेंगे 1 शमूएल 1 अध्याय का 2 वचन। हालेलुया। यहाँ पे एल्काना नामक एक पुरुष है जिसकी 2 पत्नियां हैं। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एल्काना। उसके वंश के बारे में बताया गया है, वो कौन से शहर को बिलोंग करता था उसके बारे में बताया गया है। और बाइबल बताती है कि उसको 2 पत्नियां थी, क्योंकि पुराने नियम में वो एक से कहीं अधिक शादियां कर सकते थे इसलिए, लेकिन नए नियम में हमें पति और पत्नी सिर्फ एक ही बार शादी करना हमें अलाउड है। पर पुराने नियम में ये उनको अलाउ होता था कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते थे, और अगर जो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन हालातों में उन्हें दूसरी शादी करने की आवश्यकता पड़ जाती थी। और यहाँ पे ये संभव है कि एल्काना की जो पहली पत्नी थी, हालेलुया, जिसका नाम था हन्ना, उससे उसको संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उसने पनीना से शादी की। हालेलुया। कई बार जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। जैसे हम अब्राहम के विषय में भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी 90 साल में कि तेरा एक बेटा होगा, तो उसका नाम ये रखना और बुढ़ापे में तुझे संतान होगी। पर जब परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पूरे होने में समय लग रहा था, विलंब हो रहा था, तब अब्राहम ने भी यही गलती की थी सारा के कहने पर कि उसने अपनी दासी हाजिरा से शादी करके उससे एक बेटा उत्पन्न करना चाहा। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, इसलिए कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। पर नीति वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सिमरन करके हर एक काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन यहाँ पे भी जब एल्काना ने देखा, वो हन्ना से बहुत प्यार करता था। हालांकि पनीना अभी उसकी पत्नी थी, पर वो उससे प्यार नहीं करता था, वो एक मजबूरी थी। उसने पनीना से इसलिए शादी की थी क्योंकि हन्ना में से उसको संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उसने पनीना से शादी की। आगे देखिए क्या होता है। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां एपोनी और पीनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। अब पुराने नियम में वह आराधना करने और प्रति वर्ष वो मेल बलि चढ़ाने जाते थे, और इस टाइम उनका जो मेल बलि चढ़ाने का स्थान था वो शीलो था, और वो प्रति वर्ष अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि अपनी दोनों पत्नी को लेकर और बच्चों को लेकर वो वहां पर मेल बलि चढ़ाने गया। और एली जो याजक हैं, उसके जो 2 पुत्र थे जिनका नाम लिखा है होपनी और पीनहास। अब आप बोलेंगे कि याजक के बेटों का नाम क्यों लिखा गया है? हालांकि जब भी याजक का जिक्र होता है उसके नाम का जिक्र नहीं होता, पर यहाँ पर एली के बेटों का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता है, जब आगे आप इसी में ही 1 शमूएल में जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो याजक के बेटे थे, ये मंदिर में सही रीति से कार्य नहीं करते थे, और परमेश्वर पर जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसको वो अनुचित रीति से ले लेते थे, और मंदिर में ये गड़बड़ियां करते थे, व्यभिचार करते थे। इसलिए परमेश्वर ने इन दोनों को युद्ध में खत्म कर दिया।
ये इनके नाम जानबूझकर यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। तो हम हन्ना के साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो याजक के बेटे थे, फिर भी परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये पास्टर का बेटा है या किसी एल्डर का बेटा है तो ये बहुत आत्मिक होगा। नॉट नेसेसरी, क्योंकि एली इस बात का एग्जाम्पल है कि एली ने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी थी और एली ने अपने बच्चों को एक अनुशासन में नहीं रखा था, इसलिए उसके बच्चे परमेश्वर का भय नहीं करते थे और परमेश्वर के ही मंदिर में वो अनुचित रीति से चलते थे। हालेलुया। तो हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास बाइबल है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक है। हर एक व्यक्ति जो पास्टर की फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक है। हालेलुया। पर ये हमारा विषय नहीं है, हम आगे चलते हैं। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, क्योंकि जैसे ही वो मेल बलि चढ़ाते थे उसके बाद उस मेल बलि में से सारी फैमिली उस मंदिर में बैठ के भोजन करती थी और जो मेल बलि वो चढ़ाता था उसमें से वो अपने पत्नी को और अपने बच्चों को भाग देता था कि ताकि वो बैठकर उस मेल बलि में से खाएं और वो परमेश्वर की इस रीति से आराधना करते थे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्यार करता था और उसे पता था उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए शायद उसको कहीं बुरा नहीं लगे, इसलिए वो दुगनी रीति से उसे दुगना पोर्शन देता था, वो उसे दूना देता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। किसने उसकी कोख को बंद किया था? परमेश्वर ने एक बड़ी अद्भुत योजना के तहत उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। शायद आप में से कोई ऐसा होगा, ऐसी बहन होगी जिसको बच्चा नहीं हो रहा, जो बांझ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपको दी बेस्ट देने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोख परमेश्वर ने ही बंद की थी, क्योंकि जो बच्चा आने वाला था वो अद्भुत आने वाला था और परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे इस धरती पर लाने वाला था। क्योंकि आप बाइबल के इतिहास को देख लीजिए, जितनी भी औरतें हैं जो बांझ कहलाई हैं, जब जब उनको बच्चे हुए तो वो बड़े बड़े प्रभु के दास हुए हैं। हालेलुया। जितने भी प्रभु के दास बाइबल में आए हैं वो आसानी से नहीं आए हैं, नॉर्मल रीति से नहीं आए हैं, लेकिन वो सुपर नेचुरली आए हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा दास, एक बड़ा नबी आने वाला था और परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। याद रखिए, जो बच्चे हैं वह यहोवा की ओर से दान है। न तो कोई साइंस आपको दे सकती है, न तो कोई डॉक्टर और न तो कोई IVF आपको बच्चा दे सकता है। अगर जो कोई आपको आशीषित कर सकता है, एक अच्छा और आत्मिक बच्चा अगर आपको कोई दे सकता है, वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। अब उसकी जो दूसरी पत्नी पनीना थी वो हन्ना को चिढ़ाती रहती थी। आपको पता है, आज भी जिस औरत को बच्चा नहीं होता है, आपको पता है उसको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। दुनिया के बहुत सारे लोग उसको ताना मारते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये तो उस समय की बात है जब यरूशलेम में बच्चा नहीं होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। अक्सर ऐसे लोगों को एक अलग नजर से देखा जाता था और ऐसा बोला जाता था, इसको बच्चा नहीं है क्योंकि शायद इसके जीवन में कोई गुप्त पाप है, शायद तो इसने कोई बड़ी गलती की है, कोई गुनाह किया है, इसलिए परमेश्वर ने इसको आशीष नहीं किया है और इसको एक श्राप के रूप में देखा जाता था। आप सोचिए हन्ना की दिमागी हालत क्या होगी, वो कितनी डिप्रेस्ड होती होगी जब उसके अपने ही घर में उसके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ थी, जिसको वही लाई थी, वो बार बार उसको चिढ़ाती थी, टॉन्ट करती थी कि देख
परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है, तेरी कोख को बंद करके रखा है, तू शायद ऐसी कुछ गुप्त में पाप करती है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे बच्चा नहीं दिया। बहुत ही जिल्लत एक औरत को सहनी पड़ती है जब बच्चा नहीं हो। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, यानी कि बार बार पनीना उसे ह्यूमिलेट करती थी, उसको दिखाती थी, उसको मॉक करती थी, जताती थी कि देख मेरे तो बच्चे हैं पर तेरे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा तुझे नहीं है, तू एक श्रापित स्त्री है। ये आसान नहीं होता, किसी स्त्री के लिए इस तरह की जो वेदना है सहना आसान नहीं होता, और बार बार उसे हर कदम पर ये रियलाइज कराया जाता था कि तू एक श्रापित औरत है क्योंकि तुझे बच्चा नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। वो बहुत दुखी होती थी, ये बातें देखकर, सुनकर, ये टॉन्टिंग सुनकर वो दुखी होती थी और खाना भी नहीं खाती थी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जब परमेश्वर बहुत आशीषित करता है तब वो ऐसे लोगों को जिनके पास आशीष नहीं होती है वो उसे तुच्छ जानने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर जे आपको परमेश्वर ने अच्छा घर दिया है, अच्छा पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। पर जिनके पास बच्चे नहीं हैं या अच्छी फैमिली नहीं है, उनके साथ हमें ऐसे बर्ताव नहीं करना है, वरन हमें उन्हें सांत्वना देनी है, शांति देनी है, उन्हें और दुखी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर पनीना उसे बार बार चिढ़ाकर उसे दुखी करती थी, और ये अंदर से जो हन्ना है वो पूरी टूटी हुई एक औरत थी। उसके जो दिमागी हालत थी, जो वो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन थी उसके लिए, क्योंकि उसे बार बार ये बताया जाता था कि तू एक आशीषित स्त्री नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, और जब वो उसे दुखी देखता था या जब वो देखता था ये खाना नहीं खा रही है, तो वो उसे सांत्वना दे रहा है और कह रहा है कि तू क्यों दुखी हो रही है, तू क्यों निराश हो रही है? मैं क्या 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं तेरे लिए? हैट्स ऑफ टू द सच अ काइंड ऑफ हस्बैंड शी हैज। मैं हैट्स ऑफ करती हूं उस एल्काना को जो अपने पत्नी को सांत्वना दे रहा है, काउंसिल कर रहा है, और उसे कह रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और मैं 10 बेटों से भी अधिक तेरे लिए हूं। पर यहाँ पर एल्काना शायद उसकी वो स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, उसके उस खालीपन को, उसके उस सूनेपन को वो समझ नहीं पा रहा था। वो उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। चाहकर भी वो उसके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना के तहत उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। आगे 9 वचन। तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप कितने भी दुखी हो, निराश हो, हताश हो, लेकिन आपको और मुझे बैठना नहीं है, उठना है, खड़े होना है। निराश होकर बैठ नहीं जाना है, अविश्वास नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है हन्ना उठी। हमें भी उन परिस्थितियों से बाहर आना है, उन निराशा से बाहर आना है और उठना है। उठना बहुत जरूरी है। हन्ना उठी और क्या किया? यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह उठी और कहाँ गई? यहोवा के मंदिर में गई, यानी कि वो अपनी कलीसिया में गई। आज आप भी अपनी कलीसिया जाएं,
निराश ना हो। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा या आपका जवाब नहीं आ रहा है, शैतान आपको यही कहेगा, कलीसिया मत जा, क्योंकि तेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तेरे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। वहां पर इतने सारे लोग इतनी गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आपको और मुझे ये बातें लेकर बैठना नहीं है, उठना है और यहोवा के मंदिर में, यानी कि परमेश्वर ने जो आपको आपकी लोकल कलीसिया दी है उसमें जाना है और पास्टर से जाके फिर से जाके दुआ करानी है और वहां पे बैठकर उस मंदिर से आपको दुआ और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो मन में व्याकुल होकर, यानी कि उसे शब्द भी नहीं मिल रहे थे कि मैं परमेश्वर से क्या कहूं, मैं क्या बताऊं, लेकिन मन में व्याकुल होकर। जब आपका मन व्याकुल हो तब यहां वहां फोन लगाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने घुटने, आप अपने रूम में आए, अपने घुटने अपने परमेश्वर के सामने टेकें और अपनी व्याकुलता को उस परमेश्वर पर, आप अपनी उस चिंताओं को, परेशानियों को उस परमेश्वर के पास आकर दीजिए। आपको पता है, यही व्याकुलता हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। जब वो क्रूस पर जाने वाले थे, उससे पहले उस गतसमनी के बाग में प्रभु भी व्याकुल हुए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर हटा ले जाओ, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था इसलिए वो कभी रेस्टलेस नहीं हुआ, कभी व्याकुल नहीं हुआ, कभी चिंतित नहीं हुआ। सेम यही वर्ड वहां पर भी यूज किया गया है। जिस तरह हन्ना व्याकुल थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और वो रोते रोते बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। कई बार जब हमारा दुख बढ़ जाता है, जब हमारी निराशा बढ़ जाती है, हमारे मुख से शब्द भी नहीं निकलते, लेकिन याद रखिए, ये आपका रोना, ये आपके जो आंसू हैं, वो परमेश्वर एक कुप्पी में संभाल के रखता है। यह भी एक प्रार्थना है। प्रार्थना सिर्फ सजे सजाए रटे रटाए शब्द बोलना नहीं है। अपने मन का हाल, अपने हृदय की जो आपकी वेदना है, वह परमेश्वर के आगे प्रकट करने का मतलब ही प्रार्थना है। और यहाँ पर उसको शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो बिलक बिलक कर, व्याकुल होकर बिलक बिलक कर किसी मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि आप मनुष्य के सामने रोएंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, बेटा अभी हुआ नहीं है, आशीष मिली नहीं है, लेकिन मन्नत और वाचा वो पहले ही परमेश्वर से बांध रही है, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास कर रही है कि मैं जिस बात की दुआ और प्रार्थना यहाँ पर लेकर आई हूं, वह मेरी दुआ और प्रार्थना प्रभु सुनेगा। मन्नत वो ही मानता है जिसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो प्रार्थना उसने की है वो प्रभु सुनने वाला है। उसने मन्नत मानी, परमेश्वर से वाचा बांधी। हे सेनाओं के यहोवा। जब पुराने समय में परमेश्वर की कोई प्रशंसा करता था तो ये शब्द आप बार बार सुनेंगे, और इस पर बहुत सारे गीत भी हैं। वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रही है और कह रही है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर को वो एक नम्रता से, एक दीनता से, एक दुखी और टूटे मन से कह रही है, यदि प्रभु तू अपनी दासी पर, उसके दुख पर यदि तू दृष्टि करे और मेरी प्रार्थना को सुने और मेरी सुधि ले और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए मैं तुझे अर्पण करूंगी। हालेलुया। आज आप और मैं, अगर जे परमेश्वर हमें कोई इतनी बड़ी आशीष देता है, तो हम उसके बाद क्या करने वाले हैं? हालेलुया। हम आशीष लेकर चले जाते हैं,
खुश हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कह रही है कि प्रभु पहले तो आशीष देने वाले आप हो, आप स्रोत हो, आप सोर्स हो। जब आप मुझे दोगे भी तो मैं उसे फिर से आपको लौटा दूंगी, आपको मैं ये बच्चा अर्पित कर दूंगी। आज परमेश्वर आपकी कोई प्रार्थना जो सुनी नहीं जा रही है, यदि परमेश्वर सुने तो आप परमेश्वर को उसमें से क्या देने वाले हैं? आप कौन सी वाचा परमेश्वर के साथ बांध रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर उसको पहले ही बच्चा नहीं था। वो सोच सकती थी कि मुझे इतने टाइम के बाद बच्चा होगा, मैं कैसे उसे फिर से परमेश्वर को अर्पित करूं? यह आसान नहीं है। अपने जिगर के टुकड़े को मंदिर की ओर देना या याजक की सेवा के लिए अर्पित करना आसान नहीं है। लेकिन उसने ये ठान लिया था, ये मन्नत मानी थी। जब आप परमेश्वर से कोई प्रॉमिस करें या वादा करें तो आप उसे निभाएं, क्योंकि परमेश्वर मन्नतों को सुनता है, वो देखता है आपने जो उससे प्रॉमिस की थी आपने कितनी निभाई है। जो मन्नत आप मानते हो वो आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। यहां पर वो कहती है, प्रभु तू मुझे जब बच्चा देगा तब मैं तुझे फिर से उसे बच्चे को तुझे अर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा, यानी कि वो तेरा नाजीर होगा। दो ही बच्चों के विषय में मैंने बाइबल में पढ़ा है जो परमेश्वर के नाजीर हुए हैं। एक तो ये शमूएल है और दूसरा है शिमशोन। ये नाजीर का मतलब ये परमेश्वर के डायरेक्ट चुने हुए बच्चे थे जिनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता था। वो न केवल उसे कहती है कि मैं तुझे अर्पित करूंगी, बट ये तेरे लिए एक नाजीर बनेगा। आगे जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हालेलुया। यहाँ वहां का याजक यानी कि आप एक पास्टर समझ सकते हैं, वो वहां पर बैठ के उसको देख रहा था कि ये क्या कर रही है। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। कभी कभी दुख इतना ज्यादा बढ़ जाता है, परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम बिलक बिलक कर रोते हैं और शब्द तक नहीं निकलते। याद रखिए, ये भी एक प्रार्थना है और ये भी परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। वहां का जो याजक था उसे गलतफहमी हो रही थी, उसको लगा कि ये कोई औरत नशे में प्रार्थना कर रही है। यानी कि उस समय भी ऐसी कुछ औरतें थी जो मंदिर में नशा करके आती थीं। हालेलुया। उसने समझा ये नशे में है। वहां का याजक, वहां का पास्टर उसकी उस वेदना को समझ नहीं पा रहा है, उसका हस्बैंड उसकी उस वेदना को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ समझ रहा है कि हन्ना के दिल में कैसा बड़ा तूफान उठ रहा है। हन्ना कितनी जिल्लत सह के आई है, कितनी टॉन्टिंग सह के आई है, कितनी बातें वो सहकर आई है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम था। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अब वो उसको गलत समझने के कारण कह रहा है, तू कब तक नशे में रहेगी? अपने नशे से बाहर आ। हालेलुया। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। वो बुरा नहीं मान रही है। जब उसको वो कह रहा है कि तू नशे में है, नशे से बाहर आ, वो बुरा नहीं मान रही है। शायद आप और मैं होते तो उस याजक को या उस पास्टर को खरी खोटी सुनाते कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मुझे नशे में बोल रहा है। मैं नशे में नहीं हूं, मैं रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं। लेकिन ये एक सभ्य स्त्री थी, ये एक दीन स्त्री थी और परमेश्वर का भय इसके अंदर था। इसलिए वो उससे कह रही है कि हे अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, मैं गलत लेडी नहीं हूं। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वो बोलती है कि मैं जो इस वक्त प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी जो ये हालत है वो इसलिए है कि मैं बहुत सताई गई हूँ,
मैं एक दुखियारी स्त्री हूं, मैं एक त्यागी हुई स्त्री हूं, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूं, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, मेरा दुख अब मेरे सहने के बाहर चला गया है। हालेलुया। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जब एली की वो गलतफहमी दूर हो गई, तब उसने कहा, कुशल से चली जा, जो तूने मन में ठाना है वो मेरा परमेश्वर तेरे लिए करेगा, और तुझे तेरे जो भी इच्छा है, जो तेरा मन चाहा, तुझे वर मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वो बहुत दुखियारी थी, बहुत तकलीफ में थी, समस्या में थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का ये अभिवादन उसको याजक के द्वारा मिला, उसके बाद लिखा है वो कभी दुखी न हुई, वो कभी निराश न हुई, क्योंकि उसने जान लिया था कि जल्द ही परमेश्वर मेरी कोख भरने वाला है और जल्द ही मुझे वह मैं आशीषित होने वाली हूँ। हालेलुया। और इसी का 20 हम पढ़ते हैं, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। जल्द ही वो गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसका बेटा उससे हुआ, जिसका नाम उसने शमूएल रखा, जिसका मतलब है कि उसने ये परमेश्वर से पाया हुआ ये वर है, ये लड़का मुझे यहोवा की ओर से मिला है। हालेलुया। और उसके बाद 23 पढ़ते हैं, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना है कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। हालेलुया। तब उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने यहोवा से ये मन्नत मानी है कि ये जो मेरा बेटा है मैं तुझे अर्पित करूंगी। तब उसके हस्बैंड ने भी उसके साथ सहमत हुआ, उसको कोऑपरेट किया और ये नहीं कहा कि अरे इतने साल के बाद हमें बच्चा हुआ है और तू उसे परमेश्वर को दे देगी, परमेश्वर के राज्य के लिए दे देगी, परमेश्वर के मंदिर में याजक के लिए दे देगी। उसने कहा नहीं, यहोवा अपना वचन पूरा करे। हालेलुया। उसने कहा हाँ, हम इस बच्चे को नियुक्त समय में, सही समय में, जब उसका दूध छूट जाएगा, हम इसको फिर से मंदिर में देकर आएंगे, क्योंकि हमने यहोवा से यही मन्नत मांगी थी कि जब आप हमको बेटा दोगे तो हम उसे आपको अर्पित करेंगे। आज आप जब परमेश्वर को आशीष आपको दे तो आप क्या करेंगे? ये वाचा बांधिए परमेश्वर के साथ, मन्नत मांगिए। अगर आपको परमेश्वर बड़ा बिजनेस दे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपको अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे? अच्छी पत्नी आपको मिले, फिर आप क्या करेंगे? आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, अगर प्रभु पूरी करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे उसके बाद? क्या आप वो आशीष लेकर चुप करके बैठ जाएंगे? क्या हन्ना ने ऐसा किया? जब उसको शमूएल हुआ तो क्या वो चुप करके बैठ गई अपने घर में? नहीं, उसने जो वादा परमेश्वर से किया था उसको उसने निभाया। हम अब्राहम के विषय में भी देखते हैं, जब इसहाक 100 साल की उम्र में जब उसे बेटा हुआ और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की और उससे कहा कि इस पहाड़ पर आकर अपने बेटे को बलि चढ़ा, और वो बिना सोच समझ के, बिना किसी से सलाह लिए हुए वो उस पर्वत पर चला गया अपने बेटे को चढ़ाने। तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं अब्राहम, मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्यार करता है, तू अपने बेटे से कई ज्यादा बढ़कर मुझसे प्यार करता है। और परमेश्वर ने वहां पे उसे मेमना दिया, जिसको उसने बलिदान किया। वहां पर उसका नाम यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर रखा गया। हालेलुया। ये ऐसे ही इनके नाम बाइबल में दर्ज नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी कहानी, जो उनकी वेदना थी, जो उनका शोक था, वो प्रभु ने आनंद में बदल दिया। यहां पर हन्ना के विषय में देखते हैं, एक दुखियारी स्त्री, एक डिस्करेज स्त्री, हिम्मत नहीं हार रही,
प्रार्थना कर रही है। वहां का पास्टर उसको समझ नहीं पा रहा, हस्बैंड समझ नहीं पा रहा, लेकिन परमेश्वर उसके हृदय की याचना को समझ रहा है। और उसके मन में पनीना के विषय गुस्सा था और उसने वो भी जाहिर किया, गुस्सा छिपा के नहीं रखा। उसने बताया कि मैं इतने सालों से चिढ़ाई गई हूं, मैं इतने सालों से मुझे मॉक किया गया है, मुझे परेशान किया गया है। चाहे आपको नेगेटिव फीलिंग ही क्यों ना हो, चाहे पॉजिटिव फीलिंग हो, आप बेबिंदास जाकर प्रार्थना में परमेश्वर से अपने हर एक इमोशन, अपने हर एक जज्बात को शेयर कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर कोई डेंजर परमेश्वर नहीं है। वो गुस्से वाला नहीं है कि आपको कहेगा अरे ऐसे कैसे तू बात कर रही है, ऐसे नफरत क्यों भर के आई है, नहीं। क्योंकि वो वैसे भी हमारे दिलों के बातों को, हमारे मनों की बातों को वो जानता है। इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग भी किसके लिए आ रही है ना, जाके आप प्रेयर में एक ट्रांसपेरेंट रीति से परमेश्वर के सामने रख दें। कोई बात नहीं, बहुत आपको हल्का लगेगा। आपको लगेगा एक बड़ा बोझ मेरे जिंदगी से चला गया। एक बड़ा बोझ हन्ना लेके चल रही थी, जिसको उसने मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने उंडेल दिया और खुद को सरेंडर कर दिया और मन्नत मांगी कि प्रभु अगर जे मुझे आप बेटा दोगे तो मैं उसे फिर से आपके राज्य और महिमा के लिए दूंगी। आज आप अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए दे रहे हैं? क्या आप उन्हें वचन सिखा रहे हैं? क्या आप उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए एंकरेज कर रहे हैं? क्या आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए एंकरेज कर रहे हैं? ये आपका और मेरा काम है। हालेलुया। 24 वचन, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, इतना छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसको परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसको संभालेगा। हालेलुया। 26 वचन, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। अब वो वहां पर एली को जाकर अपनी गवाही बता रही है और बता रही है कि देख, मैंने तेरे सामने प्रार्थना की थी, तूने मुझे समझा था मैं नशे में हूं, फिर बाद में तूने मुझे बोला जा, यहोवा तुझे मन का वर दे। जब आपके जीवन में प्रभु बड़ी बड़ी बातें करे तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें गवाही देनी है। वो यहाँ पर आकर याजक को गवाही दे रही है और बता रही है कि परमेश्वर ने कैसे मुझे अद्भुत रीति से आशीष किया। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। जो उसने मन्नत मांगी थी, जो वाचा उसने परमेश्वर के साथ मांगी थी, वो उसने पूरी की और वहां पे जाके गवाही दी, परमेश्वर को दंडवत किया, आराधना किया और ये बच्चा परमेश्वर को अर्पित कर दिया, जिसका नाम शैमुएल, एक बड़ा याजक, एक बड़ा न्यायी हुआ। और आपको पता है कि ये बच्चा जब 7 और 8 साल का था, परमेश्वर ने इसको नाम लेकर इससे बात की और इससे दर्शन दिया। आप आगे पढ़ सकते हो कैसे ये बच्चा एक अद्भुत रीति से इज़राइल का एक आत्मिक जन, एक आत्मिक याजक बना, एक आत्मिक न्यायी बना और कैसे उसे उसकी कही हुई हर एक बात पूरी की जाती थी। आप पढ़ सकते हो आगे। जब आपको परमेश्वर देता है ना, तब दी बेस्ट देता है। हालेलुया। हन्ना भले ही बांझ थी, बहुत दुखों का उसको सामना करना पड़ा, बहुत सारे ताने सुनने पड़े, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया। आप में से शायद बहुत बहनें होगी जिनको बच्चा नहीं होगा। आज मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और आपको मैं एक रीमा शब्द देना चाहती हूँ। अगर आपको बच्चों की आशीष नहीं है तो मैं आपको एक रीमा शब्द देना चाहती हूँ। आप इसे रिसीव करें विश्वास के साथ कि बहुत जल्द शैमुएल आपके जीवन में आने वाला है। बहुत जल्द एक आशीषित बच्चा आपके जीवन में आने वाला है।
विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर निर्भर रहिए, डिपेंड रहिए, उसके ऊपर अपना फोकस रखिए। अपनी उस दुख पर, आपके उस दुख पर परमेश्वर दृष्टि करने वाला है। हालेलुया। बहुत जल्द शैम्यूएल आपके जीवन में आने वाला है। बहुत जल्द आशीष आपके जीवन में आने वाली है। हो सकता है आप कई सालों से किसी बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन डिले इज नॉट डिनाइल। विलंब का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उन दुआओं पर कान नहीं लगा रहा या आपको आशीष नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर कुछ बातों में जानबूझकर डिले करता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो अद्भुत है और आप इस शारीरिक दिमाग, इस संसारिक दिमाग से कभी भी परमेश्वर की प्लानिंग को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें विश्वास में बने रहना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है और मन्नत मांगनी है, वाचा बांधनी है कि आपको अगर वो आशीष मिल जाए तो उसके बाद आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आप उसके बाद क्या करेंगे। आप ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर को दिलाइए। हन्ना ने ये कॉन्फिडेंस दिलाया परमेश्वर को और कहा कि मैं ये बच्चा तुझे अर्पित करूंगी, ये तेरी सेवा करेगा। और वाकई उस बच्चे ने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर के मंदिर की सेवा की और एक महान याजक वो बना। हालेलुया। तो आप सभी के लिए मैं दुआ करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी। जितनी भी बहनें हैं यहाँ पर जिनको बच्चे नहीं हैं, मैं नहीं जानती ये वचन किसके लिए है, क्योंकि मैं अगर जो आपको अपनी कहानी बताऊं तो मुझे भी जो बेटा हुआ है वो काफ़ी साल के बाद हुआ है। शायद आप मेरी गवाही नहीं जानते, लेकिन मेरा 2 टाइम मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है। और इसलिए शायद मैं हन्ना की वो परिस्थिति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गई हूँ। कैसे आपके अपने आप को टॉन्ट करते हैं, कैसे वो आपको ट्रोल करते हैं, जज करते हैं। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे भी काफ़ी सालों के बाद बेटा हुआ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। 2 बार मेरा अबॉर्शन हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक लेडी के ऊपर क्या बीतती है जब उसे बच्चे नहीं होते हैं। कैसे उसे एक कटघरे में खड़ा किया जाता है और उस पर उंगली उठाई जाती है। आई फुली अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आप में से कोई है जिनको बच्चे नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी। और आने वाले समय में मैं पूर्ण रीति से ये विश्वास करती हूँ, ये प्रतिति करती हूँ कि आने वाले समय में आप आके गवाही देंगे, अपने कमेंट में गवाही देकर बताएंगे कि हमारे जीवन में कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों में आते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जितनी हमारी बहनें बांझ हैं, जिनको बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें बच्चे होने की मैं आशीष देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपका वचन कहता है जिसे तू आशीष करे उसे मैं आशीष करूंगा। प्रभु जी, उसके गर्भ को हम ब्लेस करते हैं। हर एक श्राप जो उनके ऊपर है, हर एक पीढ़ियों का श्राप टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। हम हर एक कर्ज को ब्रेक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आपके अनुग्रह और दया की दृष्टि हम मांगते हैं। हम हमारी बहन नेहा के लिए दुआ करते हैं जिनका बर्थडे है। प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस कीजिए। हमारे भाई आशीष के परिवार को, दोनों पति पत्नी एक मन रहें, एक प्रेम रहे। प्रभु जी, आपका प्रेम उनके मध्य में रहे, उनके परिवारों में रहे, उनके बिजनेस में रहे, उनकी मिनिस्ट्री में रहे। प्रभु, वो सत्य को जाने और पूरी तरह स्वतंत्र हो। हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के जरिए हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे भरोसे को बढ़ाइए। जितने लाइव बैठे हैं उनकी फैमिलीज को आशीष कीजिए। मैं दीक्षा के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी,
कि प्रभु जी उसकी जो भी मानसिक स्थिति है वो पूर्ण रीति से नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो आत्मा में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भाई बहन अपनी विनतियां लिख के दे रहे हैं, हर एक की मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, लेकिन प्रभु आप उन सभी की विनतियों पर, उनकी प्रभु जी हर एक वेदना पर, उनके दुख पर आप दृष्टि कीजिए प्रभु जी। जिनको चंगाई की आवश्यकता है चंगाई दीजिए, जिनको प्रभु जी जो प्रॉब्लम है आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि हम घटते जाएं आप बढ़ते जाएं प्रभु जी। सारा आदर महिमा मान गौरव आपको मिले आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, आपका धन्यवाद। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हों। मैं एक बार फिर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू ब्रदर आशीष जो हमेशा एंकरेज करते हैं और निरंतर मुझे अपने पेज पे बुलाते रहते हैं, और उनके पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। और उनकी वाइफ का भी बर्थडे है, प्रभु ने बहुत आशीष करे। और जिन जिन को बच्चे नहीं हैं, आने वाले समय में प्रभु आपको आशीष करने जा रहा है। इस वचन को रिसीव करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, मन्नत मांगें और प्रभु में बने रहें। हालेलुया। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। ब्रदर राहुल आपको भी प्रभु बहुत आशीष करे, और जितने भी भाई बहन हैं आप सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मैं इस सेशन को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। हम फिर से मिलेंगे और फिर से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।